वर्ग दसम के विद्यार्थियों को सुप्रभात नमस्कार। कल हम लोगों ने द्वितीय पाठ गुणवती कन्या का प्रथम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग द्वितीय अनुच्छेद से शुरू करेंगे। देखेंगे, एकदा स कावेरी तीरपत्ने विगलित समृद्धिं विरलभूषणां कुमारीं पश्यत्। एकदा माने क्या होता है? एक बार। कावेरी तीरपत्ने, कावेरी नदी के किनारे, विगलित समृद्धि, विगलित समृद्धि का मतलब होता है निर्धन, गरीब। विरल भूषण, विरल भूषण का हिंदी अर्थ कम आभूषण वाला, कम गहना वाली। कुमारी में पश्यत मैंने कुमारी को देखा। एक बार वह शक्ति कुमार जो गुणवती कन्या की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, वह एक बार कावेरी नदी के किनारे निर्धन कम आभूषण वाली कन्या को देखा। तस्या अतुलित रूप संपदा भीभूतः शक्ति कुमारो अचिंत्यत। तस्या, तस्या माने उसके, अतुलित रूप संपदा भीभूतः, अतुलित रूप संपदा भीभूतः का हिंदी अर्थ हुआ अतुलनीय सौंदर्य से अभिभूत युक्त। शक्ति कुमारो अचिंत्यत, शक्ति कुमार ने सोचा उसके अतुलनीय, अतुलनीय का मतलब होता है किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। अतुलनीय रूप सौंदर्यता से अभिभूत शक्ति कुमार को देखकर शक्ति कुमार ने सोचा, सेया सेया मां कृतर्ण शील विरोधी नी। यह जो कन्या है ना, शील विरोधी नहीं है, अर्थात आचरण से युक्त है। आसन जति में हृदयामस्यामेव, और यही कन्या जो है ना, यही वह आकृति है जो कि क्या है कि है ना, ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है। तदेनां परीक्षो द्वाहयामि, तब इसकी परीक्षा ली जाए। यह कन्या वास्तव में शील युक्त है या नहीं, अच्छे आचरण युक्त है या नहीं, इसकी परीक्षा लिया जाए। शील कुमार, शक्ति कुमार ने ऐसा विचार किया। अस्नेहे पूर्ण दृष्टः स आह, स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए उसने कहा, किसने कहा? शक्ति कुमार ने कहा, अस्ति ते कौशलं शाली प्रस्थे नानेन संपन्न माहारम अस्मान भोजितु। आप अपनी कुशलता से, कौशलता से, निपुणता से प्रस्थ मात्र इस धान से मुझे स्वादिष्ट भोजन कराएंगे, है ना। अर्थात शक्ति कुमार ने उस गुणयुक्त कन्या से यह बोला कि मेरे पास मात्र प्रस्थ मात्र क्या है कि धान है,
और इस धान से स्वादिष्ट भोजन आपको कराना है। तीसरा अनुच्छेद, ततस्तया वृद्धदासी साभी प्राय मालोकिता। तब उस कन्या के द्वारा वह वृद्धदासी अभिप्राय सहित देखी गई। तस्या हस्तात् प्रस्थमात्रं धान्यमादाय स्वगृहस्य चत्वरे तं प्रक्षालित पादम उपावेशयत्। उसके बाद उसने क्या किया, उस शक्ति कुमार से प्रस्थ मात्र धान को ले लिया और अपने घर ले आई। स्वगृहम माने अपने घर ले आई और उनके पांव को धोकर है ना बैठाया। ततस्तान सूरभीन साली नातपे किंचिद विश्वस्य मुहुर्मुहुः परिवर्त्य समायं भूमौ अघट्यत। उसके बाद उस कन्या ने उस सुगंधित धान को बार बार मुहुः माने क्या होता है, बार बार जमीन पर पटका, अर्थात है ना इस प्रकार क्या है कि पटका कि धान क्या है कि है ना धान से भूसी जो है अलग हो जाए। तूष्भ्य अस्तंडुला पष्टथक कृत्वा धात्री मुक्तवती मातः। उसके बाद उस धान में से चावल को निकालकर भूसा को अलग किया और अपनी धात्री अर्थात माता से बोली, ईमान भूषण मार्ज न समर्थान तूषान स्वर्ण कार्यभ्यो देहि। इस तरह से वह कन्या अपने धात्री को कहे कि गहना बनाने वाले जो गहना साफ करते हैं उनको भूसा की आवश्यकता होती है। गहना बनाने वाले जो स्वर्णकार है उनके पास उस भूसे को दे आओ। तेभ्यो लब्धादि काकिनिभि काष्ठानि स्थालिं सराव्यचाहर ततः सातान तंडुलान उलूखले मूसले नावहत्य सूपेन शोधयित्वा आस्कृत जलेन प्रक्षाल्य क्वथि जले प्राक्षिपत। देखेंगे यह वाक्य थोड़ा बड़ा वाक्य है। उसके बाद यहाँ पर तेभ्यो लब्धाभि काकिनीभि काष्ठानि, अर्थात उसके बाद क्या किया कि उनसे मिले हुए भूसा को बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उससे क्या होगा कि लकड़ी, काष्ठानी में लकड़ी, स्थाली में थाली और कटोरे क्या है कि कटोरे ले आओ। यह अपनी धात्री मां से बोला। ततः सातान तंडुलान उलूखले मूसले नावहत्य सूपेन शोधयित्वा अस्कृत जलेन प्रक्षाल्य क्वथित जले प्राक्षिपत। कहने का तात्पर्य है कि इसके बाद उसने उन चावल को ओखली में उलू
रूखले मने ओखली में जहाँ धान कूटा जाता है, और मूसल से उसने क्या है कि धान से चावल को अलग करके जलेन प्रक्षाल्य जल से धोया, बार बार धोया। सिद्धेषु च तण्डुलेषु मंडलिः सारणाय अस्थाली मधो मुखिं कृतवती। उसके बाद चावल के पक जाने पर मार निकालने के लिए पतीली अर्थात थाली का मुंह टेढ़ा कर दिया। इंदनानि पुनरंभसा समित्वा कृष्णांगरा नपि तदर्थिभ्य प्रेषितवती। और लकड़ी के जलाने से जो कृष्णांगरा नपी मने कोयला प्राप्त हुआ, वह क्या किया, उसको भी क्या है कि भेज दी। विकृते रंगारे यत मूल्यं लब्धं तेन साकं घृतं दधिं तैलं चिंचाफलं च क्रीतम। और उस कोयले के बेचने से जो मूल्य प्राप्त हुआ, लब्धं माने प्राप्त हुआ, उससे साग, घी, दही, दधि माने दही, तेल, चिंचा फलन का मतलब हुआ इमली को खरीदा। ततो व्यंजनादिकं च तया संपादितम। उसके बाद फिर उसने सब्जी इत्यादि तैयार किए। आज हम लोग ये तीसरा अनुच्छेद समाप्त कर चुके। 10वीं वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, वे लोग क्या करेंगे, जो हमने पढ़ाया उसको संस्कृत पंक्ति के अनुसार हिंदी भावार्थ का स्वयं अध्ययन करेंगे। उसके बाद भावार्थ को, शब्दार्थ को निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।